बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्रिश्चियन कंट्री जो है या यहूदी आगे क्यों हैं, और उनकी जो खासियत है वो इतनी क्यों है, और उनके नोबल पुरस्कार ज़्यादा क्यों हैं, या वो देश तरक्की पर क्यों हैं। तो इन सभी का जो जवाब है, जब मैंने इस वीडियो का एनालिसिस किया जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो एक वरिष्ठ पत्रकार है, और उन्होंने इस वीडियो में एक अच्छी बातों को जागृत करने के लिए जो हमारे आज की युवा पीढ़ी है उसको एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। अगर मैं आत्मिकता की बात करूं तो आत्मिकता में उन्होंने कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बताया कि क्रिश्चियंस कंट्री ही सबसे आगे क्यों है, उनके पीछे क्या कारण है, क्यों वे चर्च ऑफ सेल की जो बात कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे तमाम सवालों के जवाब जो आप जानना चाहते हैं, ये एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Churches on the sale. 100 Scottish churches up for sale as UK turns away from Christianity. लेकिन क्रिश्चियनिटी से टर्न होने का मतलब ये नहीं कि वो किसी और धर्म को ज्वाइन कर रहे हैं। कहते हैं नहीं भैया नहीं, वी हैव नो रिलीजन नाउ। मानव धर्म, ह्यूमैनिटी का रिलीजन, यानी कि वो उसकी कंजर्वेटिज्म से भी हट रहे हैं। वो स्कॉटिश चर्चेज अप फॉर सेल। स्टैमफोर्ड ब्रिज मेथोडिस्ट चर्च ऑन द सेल। कीमत $2,71,024। रिलीजियस फैसिलिटी। एरिया 3,000 स्क्वायर फीट, 2,999 स्क्वायर फीट का एरिया, 2,71,024 स्क्वायर फीट का ये अपना डॉलर का मिल रहा है। सब ये चर्च बिक रहा है, सब आप खरीद सकते हो। उसके बाद आप तोड़ो फोड़ो जो मर्जी करो, वहां पे अपना मकान बना लो, दुकान बना लो, मॉल बना लो, जो बनाना है बना लो सर। दूसरा यहां पर ये 2,71,024 का, ये भी दूसरा वाला एक सेंट चैड्स चर्च है वहां पर, ये भी बिक रहा है साहब। और इसका भी एरिया जो है वो करीब करीब 1,417, वो पहले वाले से बिल्कुल ही आधा है साहब। ये आधा एरिया है, लगता है किसी प्राइम लोकेलिटी में होगा। ये चर्च दोनों सेल पे हैं। ये दो नहीं है, सैकड़ों चर्च सेल पे हैं, सैकड़ों सैकड़ों। आप सोच सकते हो कि कोई मंदिर सेल पे आ जाए, या मस्जिद सेल पे आ जाए, या कोई बुद्धिस्टा टेम्पल सेल पे आ जाए। क्रिश्चियंस मॉडर्निटी की उस पायदान पर पहुंच गए हैं जहां पर वो विज्ञान को और मानवता को भगवान मानते हैं। मंदिर को, मस्जिद को भगवान नहीं मानते, वो चर्च को भगवान नहीं मानते। एक स्लाइड और देख लीजिए यहां पे। ब्यूटीफुल रेनोवेटेड चर्च फॉर सेल। आप कहोगे क्या मैं वास्तव में सही खबर दे रहा हूं क्या? मैं, आप सोचोगे एम आई गिविंग द राइट न्यूज? बिल्कुल राइट न्यूज दे रहा हूं आपको मैं। ये आपको चौंका सकती है न्यूज कि क्रिश्चियन वर्ल्ड इज सेलिंग देयर चर्चेस। यूरोप के अंदर, अमेरिका में, बाकी देशों के अंदर, क्योंकि वो चर्चेस से प्यार नहीं करते। दो चार चर्चेस हैं उनके, जैसे वेटिकन वगैरह के हैं, कोई बहुत जो बहुत ज्यादा पुराने हैं, जैसे गोवा के अंदर सेंट फ्रांसिस है। बाकी जो चर्चेज है वो, उससे कोई प्यार नहीं है उनको, भले वो 200 साल पुराने हैं, 300 साल पुराने हैं, कोई प्यार नहीं है। दे आर फॉर सेल। ब्यूटीफुल रिनोवेटेड चर्चेस फॉर सेल। सेल का मतलब ये कि आप उस चर्च को तोड़ सकते हैं, उसके अंदर मकान बना सकते हैं, दुकान बना सकते हैं, मॉल बना सकते हैं, जो चाहो बना लो अंदर जाके भाई साहब। ये चर्च ही तो है जहां पर हर आदमी एंटर कर सकता है, जूते पहन के एंटर कर सकता है। हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, भाई हो, जैन हो, सिख हो, बौद्ध हो, हर आदमी चर्च में जा सकता है, जूते पहन के जा सकता है। अंदर जाके प्रेयर करनी नहीं करनी उसकी मर्जी है। बेंच पे बैठना है बैठ जाओ, नहीं बैठना है खड़े रहो, कोई बंधन नहीं है। आप सोचिए वो किस लेवल पे चलेगी। तो दो चीजें उनके लिए प्रमुखता से आ गई हैं आज की डेट में। वो क्या? पहली चीज जो आई है वो ये आई है कि मानव धर्म की ओर जाना है, मानव धर्म की ओर। और हमारा दूसरा जो सबसे बड़ा भगवान है आज की तारीख में, वो विज्ञान है, साइंस है। वो मंदिर मस्जिद नहीं है,
यहां से दुनिया की तरक्की नहीं होगी, मैं आपको बताऊं। यू विल नॉट प्रॉस्पर थ्रू ए रिलीजियस रूट। अगर दुनिया में हमें 6G की नई टेक्निक चाहिए, हमें ना मंदिर देगा, ना मस्जिद देगा, ना चर्च देगा, ना गुरुद्वारा देगा, कोई नहीं देने वाला, विज्ञान देगा। अगर हमें अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पे जाना है, विज्ञान देगा। अगर हमें नए एयरक्राफ्ट बनाने हैं, विज्ञान देगा। अगर हमें नई खोज करनी है, विज्ञान देगा। भगवान नहीं देगा, गॉड नहीं देगा, अल्लाह भी नहीं देगा, कोई नहीं देगा साहब। नोबडी इज गोइंग टू गिव यू, विज्ञान देगा। तो क्रिश्चियंस को समझ में आ गया कि दुनिया का सबसे बड़ा धर्म विज्ञान और मानव धर्म, बस। और हम धीरे धीरे एक रिलीजियसली, धार्मिक रूप से फेनेटिक कंट्री बन गए। फेनेटिक, पागलपन आ गया एकदम से। कहीं से मस्जिद के सामने से निकलोगे, नारे लगाओगे जय श्री राम, मस्जिद के अंदर जाके नारे लगाओगे जय श्री राम। ओ भाई, क्या हो गया तुमको? हो क्या रहा तुमको ये? और उधर कई बार मुसलमान निकलते हैं अल्लाह अकबर। भाई क्या हुआ तुमको? हो क्या रहा है? इंसानियत भूल गए हो क्या? नहीं भूले तो फिर क्रिश्चियन से सीख लो। मैं उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा बहुत ज्यादा कि वो बहुत अच्छा धर्म है, लेकिन क्रिश्चियंस आर लिविंग क्रिश्चियनिटी, बुद्धिस्टा आर लिविंग बुद्धिज्म। कोरिया के अंदर, जापान के अंदर, आपको शायद यकीन नहीं आएगा, कम से कम नहीं तो एक बहुत बड़ी संख्या ने बुद्धिज्म छोड़ दिया है। मैं आपको बताऊं, छोड़ दिया है। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड सेल्फ कम्स एज द मोस्ट पीपल से दे हैव नो रिलीजन। देखिए, people are turning away from Christianity. Similarly, people are turning away from so-called Buddhism also. और कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है। चाइना के अंदर भी लोग छोड़ रहे हैं। जापान और कोरिया तो प्रमुख हो गए। और मैं एक बात बताऊं, अगली बार जनगणना होगी तो आपको पता लगेगा, इंडिया के अंदर भी आपको करोड़ों लोग ऐसे मिल सकते हैं, लाखों करोड़ों, जो अपना धर्म छोड़ देंगे और कहेंगे हमारा कोई धर्म नहीं है। उसमें एक नया धर्म लिखो, मानव धर्म, ह्यूमैनिटी, रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी। क्योंकि क्रिश्चियनिटी तो अब उस लेवल पे चली गई है जिस तक शायद हम तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, कि दे सेल देयर चर्चेस। अब ये टॉपिक जरूरी था आप तक पहुंचाना, कि अगर दुनिया में तरक्की किसी ने की है तो क्रिश्चियन वर्ल्ड ने की है, सारी की सारी उन्होंने की, और किसी ने की है। क्रिश्चियंस और जूस की सारी जो है आपकी सारी इन्वेंशन है, सारी की सारी इन्वेंशन उसकी है। एक इन्वेंशन बुद्धिस्टा वर्ड से नहीं, एक इन्वेंशन मुस्लिम वर्ड से नहीं, एक इन्वेंशन हिंदू वर्ड से नहीं साहब। कुल मिला के भारत को साइंस के अंदर, जो भारत के लोग हैं, भारत के नागरिक हैं, एक व्यक्ति को आज तक साइंस का नोबेल प्राइज मिला है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से एक को, सीवी रमन को। बाकी जो 3 मिले हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन और हरगोविंद खुराना, वो तीनों अमेरिकी नागरिक थे। एक को फिजिक्स में, एक को केमिस्ट्री में और एक को बायोलॉजी में। और दुनिया में सिर्फ 4 मुसलमान ऐसे हैं जिनको सो कॉल्ड साइंस का नोबेल प्राइज मिला है। और दुनिया में सिर्फ 4 ही बुद्धिस्टा ऐसे हैं जिनको साइंस का नोबेल प्राइज मिला है, बस 12 आदमी। बाकी जितने भी नोबेल प्राइजेस हैं, 600 से ज्यादा वो क्रिश्चियंस और जूस के हैं। सबसे ज्यादा 400 से ज्यादा क्रिश्चियंस के हैं और लगभग 100-150 के आसपास जूस के हैं। दुनिया में 200 करोड़ मुस्लिम, 55 करोड़ आपके बुद्धिस्टा, 255 करोड़, 250, 110 करोड़ हिंदू, 360 करोड़। दुनिया की ऑलमोस्ट 45% आबादी, 45% आबादी, और सिर्फ 12 साइंस के अंदर नोबेल प्राइज। और जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन वर्ड है 230 करोड़, और 3 करोड़ मुश्किल से जूस, 233 करोड़, उनके 600 नोबेल प्राइज हैं साइंस में। सारी खोज ही उनकी है, हमारा कुछ है ही नहीं एक्चुअली देखा जाए तो। हम लोग तो क्या, अनपढ़ आदमी है यार, वे पढ़े लिखे, इलिटरेट पीपल भी यार। दिमाग उनका है भाई, सब खोज वहां से निकल के आती है। आज भी जो साइंस की नई खोज आती है वहीं से ही आती है। अब तो चाइना भी एक के बाद एक इनोवेशन कर रहा है, आपको दे रहा है भाई साहब, एक के बाद एक दे रहा है। कोरिया दे रहा है, जापान दे रहा है, बस यही दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा। लेकिन वो धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर रहे, उनके यहाँ धर्म के ऊपर फेनेटिसिज्म नहीं है, पागलपंथी नहीं है, हमारे यहाँ है।
अब इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं आपसे। सोचिएगा इसके बारे में कि क्रिश्चियन वर्ल्ड तो अपने चर्च भी बेच रहा है और हम पागलों की तरह हर जगह मंदिर ढूंढ रहे हैं, जैसे कि हमारी समस्याओं का हल मंदिर है, ना कि कुछ और विज्ञान विज्ञान से तो हमारा इंडिया का कुछ लेना देना ही नहीं है साहब। कुछ लेना, एजुकेशन से अब लेना, कुछ लेना देना रह गया। जो प्राइवेट लोग अपना बेचारा बच्चों को दे के पढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस वही रह गया। बाकी सरकार तो चाहती नहीं कि आप पढ़े लिखें, क्योंकि आप पढ़े लिखोगे तो ये भगवाकरण कैसे होगा, ये भगवा धर्मांधता कहां से आएगी, ये भगवा फेनेटिसिज्म कहां से आएगा अल्टीमेटली। शुक्रिया।